हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन आप देखें, क्या था वो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन हो या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हो, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो भी देखे आप, वो क्या था, वहाँ पर सिर्फ आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट किए थे, यानी ये वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, यानी एक बार ही डिफरेंशिएट किए थे। यहाँ हम लोग जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसका फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वही कहलाता है मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी ये जो हम लेक्चर देखने वाले हैं, ये आज का लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में जो हम देखेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, और दूसरी बात क्या है कि आप इनडायरेक्टली आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको पढ़ना है आगे इंटीग्रेशन के बाद, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस एग्जैक्टली वो यही चीज़ है। तो इनडायरेक्टली आप एट ए टाइम दो चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो अच्छे से समझिएगा कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है लेट y इज इक्वल टू एक फंक्शन है, ठीक है। जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करते थे तो ये क्या हो जाता था, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये मान लेते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन है fx का, ये कितना हो जा रहा है, f डैश x, ठीक है ना। एक बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे, f डैश x, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। या क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक बार आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऑर्डर का मतलब कि आप जो गिवन इक्वेशन है उसको कितनी दफा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर 1 होगा, अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर 2 होगा, अगर 3 बार आप उसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अगर n टाइम्स अगर उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चलिए, तो एक बार जब आप डिफरेंशिएट किए तो ये dy बाई डी एक्स और ये आपका f डैश एक्स हुआ। अब चलिए इसी चीज को हम फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, यानी ये जो डिफरेंशिएशन आपका हुआ ये, अब इसी को हमको क्या करना है, वापस से डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर फिर डिफरेंशिएट करते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के ही रेस्पेक्ट में करेंगे। तो अभी यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी यहां से अब हम dy बाई डी एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। और यहां क्या है आपका, देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश एक्स है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा फिर। अब देखिए यहां से ये जो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। क्या लिखेंगे इसको, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी ये अब dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन है, यानी ये 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है, यानी जो आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसलिए इसको हम ऐसा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और इधर क्या हो जाएगा, देखिए आपका f डैश है, f डैश के डिफरेंशिएशन को हम लोग मान लेते हैं ऐसा f डबल डैश x हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहां से अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहां से ये आपका हो जाएगा d3y बाई डी एक्स, क्यों लिखेंगे इसको, और इधर आपका ये क्या हो जाएगा, f, इसको ट्रिपल डैश कर लीजिए x, ठीक है। इसी तरह से इसको आप डिफरेंशिएट करते करते अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 के यहाँ पर जो है n हो जाएगा और यहाँ भी आपका n हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब चलिए यहाँ से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो जब एक बार आप डिफरेंशिएट कर दिए यहाँ से, तो ये जो आपका dy बाई डी एक्स है, आप यहाँ पर dy बाई डी एक्स के जगह पर
आप इसको y1 भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, यानी y1, यानी जो आपका क्वेश्चन जो गिवन होगा वो इस तरह से y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आपसे उसमें y1 मेंशन कर देगा, तो y1 का ये मतलब हुआ कि y का एक बार डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। फिर इसी तरह से ये जो आपका है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसके जगह पर कभी कभी आपको यूज कर लेगा y2, ठीक है। तो y2 का क्या मतलब हुआ कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी जो y गिवन है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, ये मतलब हुआ आपको y2 का। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स को y1 और ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है इसको हम कितना लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी इस चीज को ऐसा भी आपको देगा, y डैश भी दे सकता है और इधर y डबल डैश भी दे सकता है। तो ये सब चीज, ये सिंबल है आपका, तो ये सब आना चाहिए आपको। अगर क्वेश्चन में इस तरह से अगर आपको मिलता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे वो पूछ क्या रहा है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से यही है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए अब हम देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं क्या है, किस तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहां से बोल रहा है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो भी यहां पर आपको क्वेश्चंस गिवन है उसका क्या करना है, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस कितना है, 10 है। तो देख रहे हैं ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो x के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बहुत बेसिक चीज है। सबसे पहले जो हम लोग देखे थे डेरिवेटिव एंड इट्स रूल में, यही सब चीज तो सीखे थे ना वहां से। बस एक बार क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, जो रिजल्ट आएगा फिर वापस से उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। तो बहुत ही आसान है। अगर अभी तक जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया गया है वो डेरिवेटिव एंड रूल से लेके डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन तक जो भी लेक्चर्स है, अगर वो प्रॉपरली आपको समझ में आया है या उसको आप अच्छे से पढ़े हैं, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन में सेट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू, यहाँ से 5 आपका बाहर निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 5 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, यहाँ से 6 को बाहर कीजिए डिफरेंशिएशन में x बाई डी एक्स, अब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10 और बाई डी एक्स। तो चलिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है ना, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ से 2x प्लस 6, ये dx बाई डी एक्स 1 और 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर देखिए ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10x और प्लस 6। तो ये एक बार जब डिफरेंशिएट किए तो आपका ये आ गया कितना 3x स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस 6। अब क्या करना है, आपको सेकेंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, यानी ये जो रिजल्ट आया dy बाई डी एक्स आपके पास, इसको फिर से आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो लिखिए यहाँ पे, फिर दोबारा से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब दोबारा से जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या है आपका dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं डायरेक्ट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। या फिर आप चलिए अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन है तो थोड़ा प्रोसेस से ही समझते हैं। ये डिफरेंशिएशन ऑफ ये आपका dy बाई डी एक्स और बाई डी एक्स, इस तरह से लिख लिया आप। अब इधर आ जाइए, क्या है इक्वल के इस तरफ में देखिए यहाँ 3x स्क्वायर है, तो यहाँ से फिर आपका 3 जो होगा वो बाहर जाएगा, डिफरेंशिएशन में x स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 10 को बाहर कीजिए, यहाँ से 10 बाहर जाएगा, डिफरेंशिएशन में x बाई डी एक्स एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए आपका, फिर यहाँ से देख लीजिए, इसी को फिर वापस आप क्या लिख दीजिएगा d2y, ये आपका क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर से क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से
एक्स स्क्वायर है ना, ये देखिए आपका 3 है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस ये आपका 10 है, एंड dx बाई डी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और फिर 6 का डिफरेंशिएशन आपका 0। तो यहां से फाइनली जो आपका कितना हो जाएगा 6x प्लस 10, यही आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, बी नंबर। ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें m क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो क्या है देखिए, जब आप dy बाई डी कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, स्लोप मिलेगा। ये बात तो आप जानते हैं, है ना। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि dy बाई डी का मीनिंग क्या होता है ना। अब यहाँ जो एक लाइन लिए हैं हम, क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें m क्या है, स्लोप है, ये जो लाइन है उसका स्लोप है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। यानी कहने का मतलब ये जो लाइन गिवन है आपको, यानी इसको एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, यानी dy बाई डी फाइंड आउट कीजिएगा, तो आपको क्या मिलने वाला है, स्लोप। तो यहां से भी देख लीजिए कि आपको dy बाई डी का मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां से x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, m यहां से कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन में x बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट बाई डी एक्स। तो फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहां से देखिए m, और यहां से ये आपका dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और c का c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0। तो देख रहे हैं यहाँ पे का कि dy बाई डी एक्स कितना मिल गया, m, और m क्या था आपका, स्लोप था। तो इसीलिए आपको ये बताया गया है कि dy बाई डी एक्स जो किसी भी कर्व पे क्या देता है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। टेंजेंट क्या होता है, लाइन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स क्या मिल गया आपको, m मिल गया। अब m यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से लिख दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ क्या है, ये आपका हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर देख लीजिए ये m है ना, m क्या है आपका, कांस्टेंट है, और उसका डिफरेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से जो इक्वेशन गिवन था आपको, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन है इस पे, वो भी कर लेते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन 5x है। यानी ये जो क्वेश्चन है आपको, ये प्रोडक्ट रूल पे गिवन है। तो चलिए प्रोडक्ट रूल से ही उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, c आपका y इज इक्वल टू क्या गिवन है, e टू द पावर x इंटू साइन 5x है। ये e टू द पावर x इंटू साइन 5x है। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों फंक्शन क्या है, इनटू में है। तो इनटू में है यानी प्रोडक्ट रूल यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो चलिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में आप यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, एक को बाहर, यानी जो भी डिफरेंशिएशन सीखे हैं वो फिर से ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको मान के चलिए कि एक तरह का ये रिवीजन चैप्टर है। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या करना है, जो भी एक बार जो हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कर देना है। यानी जो भी आपका कंपोजिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं उसका यहाँ पे आपका रिवीजन है। एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर कि एक बार और उसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो चलिए इस तरह से आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसको बाहर करते हैं और डिफरेंशिएशन में साइन 5x को रखते हैं, फिर यहाँ से साइन 5x को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन में किसको रख लेंगे, e टू दी पावर x को। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स है ना।
साइन 5x है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस 5x एंड x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका यहाँ पे क्या है साइन 5x एंड ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। अब देखिए, अब यहाँ भी आपको अगर दोबारा से अगर आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल है और यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल है। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं या फिर एक काम कीजिए, यहाँ से आप यहाँ से e टू द पावर x को कॉमन कर लीजिए। कॉमन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 5 cos 5x और प्लस साइन 5x ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक टर्म आपका ये हो गया और सेकेंड टर्म ये हो गया। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। क्या है आपके पास इधर वाला जो टर्म है ये आपका क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, इसको बाहर कीजिए और इसको डिफरेंशिएशन में लीजिए, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर x को बाहर करते हैं और डिफरेंशिएशन में देखिए क्या हो जाएगा 5 cos 5x और प्लस साइन 5x। 5 ये आपका cos 5x और प्लस ये आपका साइन 5x बाई dx प्लस। अब एक काम कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन में इसको आप डिफरेंशिएशन में डाल दिए, अब इसको बाहर कीजिए यहाँ से, अब इसको बाहर कीजिए और ex को अंदर कीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 cos 5x और प्लस साइन 5x को आप डिफरेंशिएशन से बाहर कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में कौन जाएगा e टू दी पावर x और बाई dx। ठीक है, अब चलिए यहाँ से अब देख लेते हैं किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ से ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या है e टू दी पावर x। अब यहाँ से आ जाइए, देखिए 5 को बाहर कर लेते हैं, cos 5x है ना, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस आप बाहर में लगा लीजिए यहाँ पे -5 और ये हो जाएगा साइन 5x। अब देखिए x का कोफिशिएंट कितना है cos 5x का कर रहे हैं ना, x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो फिर यहाँ पर आपको क्या होगा ये 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x, तो साइन का कितना हो जाएगा cos 5x और फिर इंटू कितना 5, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आपका हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर क्या है, यहाँ प्लस 5 cos 5x और प्लस ये आपका साइन 5x है, इसको यहीं रखिए। फिर देखिए यहाँ से ex का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा ex ही हो जाएगा, ये जो ex है उसका डिफरेंशिएशन आपका ex। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हो गया आपका। फिर अब यहाँ से देखिए कि अब इस दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है e टू दी पावर x, फिर यहाँ से आप e टू दी पावर x को बाहर ले लीजिए। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा -5 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा -25 और कितना साइन 5x। समझ पा रहे हैं? अब यहां से देखिए फिर ये कितना हो जाएगा +5 cos ये आपका 5x, फिर यहां देखिए क्या है 5 cos 5x और साइन 5x, तो यहां से आपका हो जाएगा 5 cos 5x एंड प्लस साइन 5x प्लस साइन 5x, ये आपका हो गया। अब चलिए यहां पर देखिए फाइनल जो आपका आंसर है वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो आपका है ये क्या होगा, ये बाहर में आपका e टू दी पावर x है ना। अब देखिए यहां से -25 साइन 5x और एक साइन 5x आपको यहां दिख रहा है ना, तो कितना हो जाएगा यहां से -24 साइन 5x। ठीक है, अब cos 5x को देखिए 5 cos 5 एंड 5 cos 5 आपका कितना हो जाएगा ये 10
cos 5x, कितना हो जाएगा 10 cos 5x। तो इस तरह से ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आ गया है ना। आसान है, बस क्या है एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेना है, जो रिजल्ट आएगा फिर उसको वापस से दोबारा आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। बस क्या है आपको डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस मालूम होना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है या कहाँ पर क्या अप्लाई हमको करना है ना। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था, हमको प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेना था। तो इस तरह से ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका निकला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है और इसमें क्या है y इज इक्वल टू log x है। यानी अब जब इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। तो कहाँ से है ये log x है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है ना। अब जैसे ही आपके माइंड में आया कि ये कहाँ का है, कंपोजिट फंक्शन का है, उसको करने का क्या रूल है, तो पहले एक बार आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, अब फिर उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। अब ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये आपके पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है ना। एक दो इक्वेशन आपको यहाँ पर दिया है, एक है आपका x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड सेकेंड है y इज इक्वल टू 280। यहाँ t क्या है आपका पैरामीटर है। अब इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। जब सीख चुके हैं तो क्या है एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहां तक आप सीख चुके हैं कि एक बार कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके बाद दोबारा डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो वो चीज़ आज हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है आपका कि y इज इक्वल टू कितना है log और log x है, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहां पर लिख लीजिएगा आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या हो जाएगा फिर देखिए d log और फिर यहां log x है ना। log के बाद क्या दिख रहा है आपको, log ही दिख रहा है ना। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, log के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहां से ये क्या हो जाएगा d, ये आपका log x बाई डी एक्स है ना। चेन रूल पे ये सेट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। तो यहाँ log के बाद क्या है log ही है, तो ये 1 बाई log x हो जाएगा। फिर आपको मालूम है यहां से log x का कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो यहां से ये क्या हो गया आपका 1 बाई x इंटू log x हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो था फर्स्ट डेरिवेटिव निकल चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका आप सेकेंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां से। अब देखिए यहां से आप क्या है ये 1 बाई log x इंटू log x है, 1 बाई में आ गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, या तो हम इसको ऊपर ले जाके उसका पावर -1 कर लेते हैं, या फिर आसान आपके लिए ये होगा कि इसको कोसेंट रूल पे कर लीजिए। किस पे, u बाई वी के फॉर्म पे कर लेते हैं। तो चलिए इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फिर वापस से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाइए हम इसको कोसेंट रूल पे सेट करते हैं। एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसको ऊपर लेके जाइएगा, पावर क्या हो जाएगा -1। अब फिर जो कंपोजिट फंक्शन को जैसे सेट करते हैं वैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे आसान है यहाँ पर कि आप इसको यहाँ पे कोसेंट रूल से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। कोसेंट रूल में क्या होता है, जो नीचे है उसको पहले बाहर करेंगे, x इंटू आपका कितना हो जाएगा log x और डिफरेंशिएशन में 1। अब 1 का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कितना होता है 0, यानी ये सारा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 और माइनस, तो माइनस कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा 1 को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन में आपका x इंटू log x बाई डी एक्स, और ये टोटल के बाई में क्या हो जाएगा आपका x इंटू log x का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको यानी ये जो सेट हो रहा है आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। आपको मालूम है ना डिफरेंशिएशन ऑफ
1 बाई एक्स टू दी पावर n, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस n बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1, यही होता है फॉर्मूला, ये n प्लस 1 है ना। तो कुछ ऐसा ही आ रहा है ये, ठीक है। देखिए यहाँ इस पर पावर क्या है आपका 1 है ना, इस पर पावर आपका कितना है 1 है, तो देख रहे हैं कितना आ रहा है, ये -1 और नीचे में इस पर पावर 2। बट क्या है यहाँ पर, जब ये क्या है फिर प्रोडक्ट में है, क्या है ये प्रोडक्ट में है, तो देखिए फिर से यहाँ इसका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, यानी अभी डिफरेंशिएशन इसका हम करेंगे तो किस पे करेंगे, प्रोडक्ट रूल पे। तो अगर आपके पास अगर बेसिक आइडिया है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे या फिर कोसेंट रूल पर भी सेट करेंगे तो आपका रिजल्ट वही आएगा। तो हम कोसेंट रूल से इसलिए कर दिए ताकि आपको ईजिली ये बात समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से फिर क्या हो जाएगा फाइनली इसका। ये तो डिफरेंशिएशन 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन, ये टर्म तो आपका क्या हो जाएगा 0, वो टर्म ही खत्म हो गया आपका। यहां से देखिए माइनस, अब देखिए यहां पे क्या है प्रोडक्ट रूल, अब प्रोडक्ट रूल यहां से लगा लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, ये यहां से x को बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में log x बाई डी एक्स प्लस, फिर आप यहां से log x को बाहर कीजिए डिफरेंशिएशन में x बाई डी एक्स, बाई में क्या हो जाएगा आपका x इंटू log x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखिए फिर फाइनली क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये माइनस एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ठीक है। फिर देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ आपका प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए लॉग एक्स एंड डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ लॉग एक्स बचेगा और यहाँ आपका एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स और इसका स्क्वायर। देखिए ये एक्स से एक्स क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो निकल के कितना आया, यहाँ पर -1 बचा आपका, तो ये -1 और माइनस लॉग एक्स बाई में क्या है आपका x इंटू ये आपका लॉग एक्स और इसका स्क्वायर। तो इस तरह से इसका ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 है। ये आपके पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है, यहाँ पर t जो है वो क्या है पैरामीटर है आपका। तो किस तरह से हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि फिर सेकेंड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या गिवन है यहाँ पर देखिए, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको 2, ठीक है। अब देखिए दोनों जो है x भी t का फंक्शन है और y भी है किसका t का फंक्शन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रेस्पेक्ट टू t, आप यहां पर t के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए यहां से देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यहां से ये dx बाई dt, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में आपका t स्क्वायर है तो t स्क्वायर बाई dt, तो ये कितना हो जाएगा a एंड t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। अब देखिए t को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली डिफरेंशिएट हो जाएगा यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 280, यानी dx बाई dt का जो वैल्यू आया, dx बाई dt का वैल्यू आपके पास क्या आया 280, इसको इक्वेशन 3 मानिए। अब आ जाइए नेक्स्ट, y का करते हैं, x का हो गया, अब y का करते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एंड आपका ये जो dy बाई dt है, तो देखिए dy बाई dt में क्या है, y में क्या है 280 है, तो 2a कांस्टेंट है आपका, यहां से 2a बाहर निकाल दीजिए और ये dt बाई dt आपका 1 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2a, तो इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए, है ना। अब देखिए dy बाई dt निकल चुका है, dx बाई dt निकल चुका है फिर आपका, और dy बाई dt भी निकल चुका है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx, तो dy बाई dx, तो देखिए dy आपको कहां दिख रहा है, इक्वेशन 4 में दिख रहा है ना, और dx कहां दिख रहा है, इक्वेशन 3 में।
तो आप इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ऐसा लिख लीजिए। तो देखिए dt से dt आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो जब इसको ऐसा हम लिख लिए, तो अब देखिए अब dy बाई डी टी का वैल्यू तो निकला हुआ है मेरे पास, क्या है वो, dy बाई डी टी का वैल्यू आपके पास 2a है ना, एंड dx बाई डी टी का वैल्यू देखिए यहाँ कितना है, 280 है, क्या है 280। तो यहाँ से ये 280 आप लिख लीजिए। देखिए 2a और 2a कैंसिल हो गया आपके पास, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, ये कितना बच गया आपके पास 1 बाई टी। तो ये आपका जो हुआ ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, ठीक है। अब यहां से हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, बट यहां पर अब परेशानी क्या हो गया, देखिए ये dy बाई डी एक्स है ना, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है, और इधर जो है ये अब t मिल रहा है आपको, है ना। अब यहां से अब आपको मालूम है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको d2y बाई डी एक्स टू करना होगा, यानी फिर से हमको x के रेस्पेक्ट में करना होगा, मगर इधर जो आपको दिख रहा है फंक्शन वो क्या है, t का है ना, करना x के रेस्पेक्ट में है इधर किसका, t का फंक्शन। तो खैर टेंशन की बात नहीं है, हमको क्या d2y बाई डी एक्स टू यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए हम x के रेस्पेक्ट में कर ही देते हैं, बाद में इधर का देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो रिजल्ट्स हैं आपके सामने हैं। तो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए जो वो dy बाई डी एक्स आया है उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये तो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट इधर क्या होगा देखते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग बहुत सारा डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन के फाइनल स्टेज पे हैं, है ना। अभी इस क्वेश्चन को डील करना बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन में क्या है 1 बाई टी है ना, क्या है 1 बाई टी है। तो एक काम करते हैं, इसको हम t के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आप dt लगा लीजिए और इधर कितना dx। हाँ बहुत सिंपल हो गया ना। देखिए यहाँ से ये t को t के रेस्पेक्ट में कर लिए, अब फिर क्या किए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ dt लगा लिए और dt बाई dx। अब तो ये वाला जो टर्म है क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा आसानी से। तो देखिए क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, अब देखिए 1 बाई टी है ना, क्या है 1 बाई टी है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम है कि 1 बाई अगर x का पावर n है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 माइनस n बाई x टू दी पावर n प्लस 1, ऐसा होता है ना डेरिवेटिव, ठीक है। तो जब होता है ये चीज आपको मालूम है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहाँ t पे पावर कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा -1 और नीचे में कितना आ जाएगा t स्क्वायर इनटू। अब यहां पर देखिए यहां क्या दिख रहा है आपको, dt बाई डी एक्स, क्या दिख रहा है dt बाई डी एक्स, और आपके पास किसका वैल्यू है यहां देखिए dx बाई dt का, है ना, यानी इसका उल्टा यहां पे मिल रहा है, रिवर्स मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब dx बाई dt का वैल्यू 280 है तो dt बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई 280, यानी उसको पलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे, ठीक है, बात खत्म। तो फाइनली यही आपका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था वो निकल के आ गया, कितना -1 बाई 2a/t³। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी पैरामेट्रिक फंक्शन का करते हैं। बस फोकस यहाँ रखना है इस चीज़ पे कि यहाँ dt बाई डी एक्स आ रहा है, तो और मेरा जो क्या निकला हुआ है dx बाई dt, कैसे इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे।
बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि आपके पास y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स है, तो आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखिए यानी यहां पर आपको दिख रहा है कि पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी आपको यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो है वो प्रूफ कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। अब एक चीज और, ये जो y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स है, ये इसका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इनडायरेक्टली, यानी चैप्टर का नाम यहाँ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। y इज इक्वल टू क्या है, साइन आपके पास log x है, साइन log x है। तो चलिए, तो d2y भी है, dy बाई डी एक्स है, तो पहले dy बाई डी एक्स, पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालिए, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर देखेंगे। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स, और इधर ये देख रहे हैं साइन लॉग एक्स, कैसा फंक्शन है ये, कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन का हम लोग कैसे करते हैं, चेन रूल से। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, डी साइन ये लॉग एक्स है ना, तो यहां भी क्या करेंगे, साइन के बाद क्या है, लॉग है। अगर कंपोजिट, इस तरह के क्वेश्चन में अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप कंपोजिट फंक्शन का लेक्चर आप देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाके या फिर प्लेलिस्ट से भी आप चेक कर सकते हैं कंपोजिट फंक्शन का, वहां से देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो ये सब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से देखिए फिर क्या है, डिफरेंशिएशन में यहां log x करेंगे और बाई क्या हो जाएगा आपका dx। तो इस तरह से ये सेट हो गया डिफरेंशिएशन में। अब कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, देखिए यहां से साइन का कितना हो जाएगा, cos और ये log x इंटू log x का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहां से आपके पास क्या आया, cos log x बाई x, तो ये dy बाई डी एक्स हो चुका है आपका, ये dy बाई डी एक्स हो गया है ना। अब यहां से फिर जब डिफरेंशिएट करने जाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए ये आपका cos log x बाई x है ना, डिवाइड में है, तो यहां पर क्या होगा, आपको कोसेंट रूल लगाना होगा, है ना। मगर कोसेंट रूल से कहीं इजी है, आप प्रोडक्ट रूल यूज कीजिए, है ना। प्रोडक्ट रूल में क्या है, बहुत ही आसान है, एक को बाहर एक को अंदर लिए और डिफरेंशिएट कर लिए। मगर कोसेंट रूल में क्या होता है, माइनस भी अंदर बाहर तो करना ही है, माइनस करना है, फिर बाई में जो आपके डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर करना होता है। तो आसान होगा यहाँ पर आपका क्या, कि आप प्रोडक्ट रूल यूज कर लिए। अब प्रोडक्ट रूल यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम कीजिए, देखिए यहाँ x क्या है, डिवाइड में है ना, पहले इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक तो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कुछ ऐसा ये दिखने भी लगेगा आपका, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, आपको दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले क्या कीजिए कि ये जो x है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, x इंटू ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, और इधर में क्या है देखिए ये cos और आपका log x। अब चलिए, अब यहां से फिर से इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, ये x और dy बाई डी एक्स ये आपके प्रोडक्ट में है, u इंटू वी के फॉर्म पे। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से x को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन में हम किसको कर डाल देते हैं, dy बाई डी एक्स को, प्लस अब देखिए अब dy बाई डी एक्स को बाहर कीजिए तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन में x को डाल दीजिए, इज इक्वल टू इधर में क्या है, cos log x है। तो फिर ये कंपोजिट फंक्शन है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, d cos log x है ना, देखिए cos log x है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये cos log x बाई d log x, फिर यहां पर ये आपका d log x बाई dx। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन पे
दोबारा से इसको क्या किए, सेट कर दिए। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए यहाँ से ये x है और ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। फिर देखिए ये dx बाई डी एक्स आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां देखिए डिफरेंशिएशन में क्या है, cos log x है ना, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो इस तरह से आपका सेकेंड ऑर्डर भी डिफरेंशिएशन यहां से हो गया, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिल चुका है। देखिए यहां से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो चुका है। अब यहां से आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, अब आपका यहां से टारगेट है कि अब इस रिजल्ट तक पहुंचा जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। अब देखिए यहां आप देख रहे हैं इक्वल के इस साइड में क्या है, 1 बाई एक्स, एक्स कहाँ है, डिवाइड में है। आप एक काम कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 बाई एक्स है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों टर्म में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बात समझ रहे हैं? तो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां से देखिए जब ये x को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां देखिए यहां क्या है, माइनस साइन लॉग एक्स। अब हमको जो प्रूव करना है उसमें y है, साइन लॉग एक्स तो दिख नहीं रहा है। तो अब देखिए ये जो साइन लॉग एक्स है, ये क्वेश्चन में देखिए ये जो साइन लॉग एक्स है ये कितना के बराबर है, आपके y के बराबर है। तो इसके जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, y। बात समझ में आ गया? और ये कहां से किए, यहां पर आप लिख दीजिए, यहां पे इसको क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन में गिवन था कि y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, वहां से हम यूज कर लिए। अब क्या है, आपका आंसर मिल चुका है, यही तो प्रूफ करना था आपको, तो हो गया है। ये माइनस को सिर्फ इधर कर लीजिए, तो फाइनली आपके पास एक्स स्क्वायर, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ये dy बाई डी एक्स और प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपका ये प्रूफ करना था, हो चुका है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, फाइनली ये आपका प्रूव हुआ। तो इस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह करना क्या है हमको, सिंपली जो मेरा बेसिक सा जो हम सीखे थे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बस वैसे ही यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करते चले जाना है। जहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है वहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, जहाँ कोसेंट यूज करना है कोसेंट यूज कर लीजिए, यूज कीजिए, सॉल्व करते चलिए, आपका आंसर आपके पास होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहां देखिए बोल रहा है कि y इज इक्वल टू ये है, तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि पहले dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, फिर d2y बाई डी एक्स टू भी निकाल लीजिए, और उसके बाद जो इक्वेशन गिवन है वहां पर वैल्यू डालकर उसको LHS ले लीजिए इसको, अब बाकी जो उधर लाना है 0 लेके वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए यहां से देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये y इज इक्वल टू कितना है, 3e टू दी पावर 2x प्लस 2e टू दी पावर 3x है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3 को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में e टू दी पावर 2x बाई डी एक्स प्लस यहाँ से 2 को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में e टू दी पावर 3x बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 e टू दी पावर 2x का, तो e टू दी पावर 2x ex का ex ही होता है, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से इंटू हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ क्या है 2 इंटू ये 3x का 3x i इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3 इंटू 2 6 e टू दी पावर 2x और प्लस यहाँ से भी ये 6 e टू दी पावर आपका 3x हो गया। तो ये क्या निकला आपका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला। अब यहां से फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये दोबारा से
आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर में आ जाइए, क्या है 6 है, तो 6 को आप बाहर कीजिए डिफ्रेंशिएशन में e टू दी पावर 2x बाई डी एक्स, फिर 6 को बाहर कीजिएगा डिफ्रेंशिएशन में e टू दी पावर 3x बाई डी एक्स। अब चलिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 6 e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x का इतना ही होगा, और फिर x का कोफिशिएंट कितना है आपका 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस आपका यहाँ से 6 और e टू दी पावर 3x का e टू दी पावर 3x और इंटू 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 e टू दी पावर 2x प्लस 18 e टू दी पावर 3x। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आ चुका है। अब देखिए, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे वहाँ क्या था कि आपको सॉल्यूशन निकालते निकालते ही आप जो प्रूफ करना था वहाँ तक पहुँच गए, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ है ना। यहाँ dy बाई डी एक्स ऐसा आया, फिर आपका d2y बाई डी एक्स टू ऐसा आया। तो आप एक काम कीजिए, आपको यहाँ से अगर उस पैटर्न पे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जो प्रूफ करना है ना, अब उसी को डायरेक्ट हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो हमको प्रूफ करना है वहां पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले उसको लिख लीजिए। अब आ जाइए, नाउ जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो ले लीजिए। क्या है देखिए, आपके पास ये क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 और ये dy बाई डी एक्स एंड प्लस 6y, ये हमको 0 प्रूफ करना है। तो चलिए अब देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कितना निकल के आया है, देखिए यहाँ से क्या है 12, उसके बाद e टू दी पावर 2x और प्लस कितना है फिर 18 e टू दी पावर 3x, ये है माइनस 5 dy बाई डी एक्स, यानी माइनस 5 से आपको dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स यही आपका निकल के आया हुआ है ना। तो इसमें जब माइनस 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 30, और यहाँ भी माइनस 30, यानी ये आपका हो जाएगा माइनस 30 e टू दी पावर 2x और माइनस 30 e टू दी पावर 3x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाइए प्लस 6y है, तो y आपका क्या है, ये है, इसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 6 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 e टू दी पावर 2x, ठीक है, और यहाँ 2 है तो 6 इंटू 2 12 e टू दी पावर 3x। तो इस तरह से जो आपका प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें हम जो भी dy बाई डी एक्स था या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया था, फिर जो y का जो वैल्यू है वो हम रख लिए। अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा। अब देखिए यहाँ से, अब देखते हैं e टू दी पावर 2x, एक यहाँ है, एक यहाँ दिख रहा है आपको, और एक यहाँ दिख रहा है ना। तो देखिए ये 12 और ये प्लस कितना 18, ये कितना हो जाएगा आपका 30 e टू दी पावर 2x, और यहाँ देखिए कितना है माइनस 30 e टू दी पावर 2x, कैंसिल हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट e टू दी पावर 3x का देखते हैं। यहाँ से देखिए 18 है और यहाँ क्या है 12 है, e टू दी पावर 3x वाला, तो ये 18 और प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 30 e टू दी पावर 3x, और माइनस में फिर यहाँ देखिए क्या है 30 e टू दी पावर 3x। देखिए ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0। तो बहुत ही आसान था। क्या करना है, जो भी आपको जो y गिवन था उसमें एक बार उसको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए, फिर सेकेंड d2y बाई डी एक्स टू फाइंड आउट कर लीजिए, और y भी आपको मालूम ही है, बस इक्वेशन में रखिए। आपका रिजल्ट फाइनली देख रहे हैं क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 500 e टू दी पावर 7x है प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x है। अब ये 500 और 600 को देख के डरने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा नंबर है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लेंदी हो जाएगा, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू 500 e टू दी पावर 7x है और प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x है। एक चीज यहां पर अच्छी बात है कि दोनों जगह क्या है 7 है। तो देखिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको
तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप 500 को बाहर कर लेंगे डिफ्रेंसिएशन में, e टू दी पावर 7x बाई डी एक्स प्लस यहाँ से फिर आपका 600 और ये e टू दी पावर -7x और बाई डी एक्स है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 500। अब e टू दी पावर 7 का, ex का तो आपको मालूम है ex ही होता है। अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 7 है, तो ये 7 कहाँ आ जाएगा आपका, इनटू में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ से देखिए 600 और फिर इसका क्या हो जाएगा, -7x इंटू क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, आप ये 7 से 500 में मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए। आप ये देखिए कि इसमें और इसमें दोनों में 7 कॉमन है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से 7 को बाहर निकाल लेते हैं, है ना। और यहाँ पर आपका क्या बच गया, 500 e टू दी पावर 7x और यहाँ माइनस है, तो ये माइनस और ये 600 e टू दी पावर -7x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका dy बाई dx निकल के आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं फिर क्या होगा। यहां लिखिए कि अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, हमको d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, तो फिर से क्या करना होगा, हमको x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए यहीं से इसी को हम यूज कर लेते हैं, ये नोट कर लीजिए, इसी टर्म को हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहां से सिर्फ क्या हो जाएगा, ये आपका अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां से आ जाइए। अब पेन भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जब यहां से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फिर देखिए हम यहां कर रहे हैं, इसी लाइन को कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखिए 7 है, 7 बाहर में है, तो आप 7 को बाहर रखिए। ठीक है, अब देखिए 500 बाहर गया, ई डिफरेंशिएशन में e टू दी पावर 7x। ठीक है, माइनस है तो यहां पर आप माइनस कर लीजिए। अब समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस नहीं था मगर जो लिखा हुआ था उसी को यूज कर लिए। ठीक है, अब देखिए यहां से अब 600 बाहर आ जाएगा, e टू दी पावर 7x, ये आपका हो गया, डिफरेंशिएशन में आपका सेट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अब यहां से क्या होगा, देखिए यहां से ये आपका 7 है बाहर में, रहने दीजिए। यहां से देखिए ये 500 e टू दी पावर 7 है, तो इसका कितना हो जाएगा, e टू दी पावर 7x और x का कोफिशिएंट क्या है आपका 7, तो 7 इंटू में। ठीक है, माइनस फिर यहां पर आपका क्या है, देखिए 600 e टू दी पावर -7 का -7x इंटू माइनस x का कोफिशिएंट कितना है, -7। फिर देखिए यहां से आपको 500 से 7 में या फिर 600 से 7 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब एक काम कीजिए, फिर से दोनों में आपको 7 जो है वो क्या है, कॉमन दिख रहा है। अब इस 7 को बाहर निकालिए, जैसे ही 7 को आप बाहर निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 49। ठीक है, और यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 500 e टू दी पावर 7x और यहां माइनस है और यहां माइनस है, ये प्लस यहां से 600 e टू दी पावर -7x, ये आपका हो गया। अब देखिए यहां से क्या यूज करना है। अब देखिए क्वेश्चन में ये आप देख पा रहे हैं यहां कि ये 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर -7x, ये आपका कितना के बराबर है, ये आपका y के बराबर है। बस आपका आंसर जो आपको शो करना था, जो आपको प्रूफ करना था, आपके सामने है, हो गया। बहुत ही आसानी से ये आपका प्रूफ हुआ। बात समझ में आ गया, कितना आसान था। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना था कि अगर आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाता, वो 4200, यहाँ कितना हो जाता 3500, फिर दोबारा में करते 7 से, कितना लेंदी टर्म हो जाता। बस यहाँ पर ये स्किल, ये टेक्निक यूज करना था। तो बस आपको यहाँ से क्या स्किल यूज करना था कि देखिए यहाँ से जो आपका कॉमन है यहाँ पे, यहाँ से कॉमन लेते जाइए। जब एक बार डिफरेंशिएट किए तो हमको 7 मिला, दूसरी बार जब हम डिफरेंशिएट किए तो फिर से हमको क्या मिला 7, तो 7 इंटू 7 आपका 49। बस यही यहाँ पर आपको एक टेक्निक यूज करना था और बहुत ही आसानी से आपका रिजल्ट आपके सामने है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है, तो आपको ये प्रूव करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू आपके पास a sin x और प्लस b cos x है, ठीक है। अब आ जाइए, तो यहां से जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से a आपका बाहर होगा, डिफरेंशिएशन में sin x बाई डी एक्स प्लस फिर यहां से b को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में cos x और बाई में dx है, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, a साइन का डिफरेंशिएशन cos x और b और cos का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन होगा और यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिर से माइनस हो जाएगा, और ये साइन का cos का डिफरेंशिएशन आपका साइन है। तो जब एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या मिल रहा है आपके पास, देखिए a cos x माइनस b sin x। फिर से आप दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इधर वाला जो टर्म है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, देखिए a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस ये आपका b और साइन का डिफरेंशिएशन cos x। बात समझ में आ गई, cos का माइनस साइन हुआ और साइन का cos हुआ। अब देखिए अब क्या करना है यहां से, यानी फिर देख रहे हैं कि आपका जो ये जो टर्म है वापस से फिर यहां दिख रहा है, मगर यहां तो प्लस है यहां माइनस है। एक काम कीजिए, आप माइनस कॉमन कीजिए, एक बार माइनस कॉमन करके देखिए क्या मिलता है आपको। तो यहां से ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ही आप यहां से माइनस कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a साइन x और प्लस b cos x, और वो जो a साइन x और प्लस b cos x है ये कितना के बराबर है, आप देख पा रहे हैं कितना, y के। तो बस यहां से आपको इसके जगह पर y यूज कर लेना है। कहां से यूज किए इस चीज को, यहां पर मेंशन कर दीजिए। तो क्वेश्चन से जो आपका ये जो टर्म था a sin x प्लस b cos x, उसके जगह पर हम y यूज कर लिए, और फाइनली जो हमको प्रूव करना था वो आ चुका है। देयरफॉर ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में नहीं, आपको प्लस में y प्रूव करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस माइनस y को आप इधर कर लीजिए, ये प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से देख रहे हैं कितने आसानी से आपका जो प्रूफ करना था आ चुका है। बस फाइनली आपको ये ध्यान रखना है कि इस चीज को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर है तो आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, एक्चुअली यहां भी स्क्वायर होना चाहिए, ये भी इस पर भी आपका यहाँ स्क्वायर होगा, इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ, अब इससे पहले जो भी क्वेश्चंस किए हम वहां पे क्या देखें, वहां पे dy बाई डी एक्स दिखा और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दिखा है, बट यहाँ पे y1 और y2 दिख रहा है। तो आपको मालूम है कि dy बाई डी एक्स को हम लोग y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 से। तो यानी कहने का मतलब यहां भी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार तो डिफरेंशिएट कर लें, उसके बाद फिर सेकेंड का सोचेंगे। तो क्या है देखिए यहाँ पे ये tan इनवर्स x और इसका क्या है स्क्वायर है। अब ये किस पे बनेगा, आपके चेन रूल से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां से डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स x पे क्या है, पावर 2 है ना, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में ही हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर इस चीज को हम यहां लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x और बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, पावर 2 है, जैसे x स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x हो जाता है, तो इसी तरह tan इनवर्स पे पावर कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये आपका tan इनवर्स x इनटू,
अब देखिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब चलिए ये एक बार आपका ये dy/dx निकल के आ चुका है, यानी एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हमको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। अब एक चीज यहां देखिए, यहां क्या दिख रहा है आपको, 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये अभी क्या है, डिवाइड में है ना। तो अगर दोबारा से अगर हम डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे कोसेंट रूल। बट आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटर है कि आप यूज कर लीजिए प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करेंगे, आप इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर लेके आ जाइए, वो थोड़ा आसान पड़ेगा, हो तो जाएगा यहां से भी, मगर जब प्रोडक्ट रूल में लेके आ जाएंगे तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको जब इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका dy/dx, और इधर कितना है आपका 2 और tan इनवर्स x। ठीक है, अब आ जाइए, अब एक काम करते हैं, यहां से अगर हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो चलिए कर ही देते हैं। हम कुछ और सोच रहे थे, ऐसे यहाँ स्क्वायरिंग करते हैं और इसके जगह पर हम किसको, y को रख लेते, वो भी कर सकते हैं, मगर चलिए यहाँ tan इनवर्स है, सिंपल सा टर्म है, आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए अब से दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ से ये tan इनवर्स x आपका हो गया। अब चलिए अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में यहाँ से फिर डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर आपका क्या यूज हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज कर लेते हैं, और देखिए जो आपको आंसर लाना है बहुत आसानी से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कीजिए, ठीक है, और डिफरेंशिएशन में dy/dx को रख लेते हैं। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, आपको यहाँ y1 और y2 यूज करना है, ठीक है ना। तो ये dy/dx जो है, इसको आप यहाँ पे y1 यूज कर लीजिए, जो बोल रहा है वही कीजिए, है ना, y1। अब देखिए आपको मालूम है कि y को जब डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, जब y को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, y1, है ना, इसको y1 बोलते हैं। अब फिर जब dy/dx को डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी तो ये कितना हो जाएगा, हो जाता है आपका ये d2y/dx स्क्वायर होता है ना, और इसको आप क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। तो कहने का मतलब अब dy/dx को आप क्या बोल रहे हैं, y1, क्या बोल रहे हैं, y1, यानी y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2। बेसिक सा बात है, फिर भी बता दिए। चलिए, यानी y1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिए। अब चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ y1, तो ये y1 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस अब y1 को बाहर करते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बाई में dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है, तो 2 को बाहर कीजिए, एंड डिफरेंशिएशन में आपका tan इनवर्स x बाई dx। अब चलिए यहाँ से देखते हैं कि आपका जो फाइनल डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर में है। अब देखिए y1 यानी dy/dx का फिर से डिफरेंशिएशन, वो क्या हो जाता है, d2y/dx स्क्वायर, यानी y1 का, और उसी को dy/dx को ही क्या बोलते हैं आप, y1 बोलते हैं ना, यानी y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, y2 प्लस यहाँ से y1 बाहर में है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 1 प्लस tan इनवर्स x, है ना। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, tan इनवर्स, और tan इनवर्स का मालूम है आपको क्या होता है, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस एक बार और, अब क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 1 बाई में है, डिवाइड में है ना, ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू y2 प्लस, अब देखिए फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2x और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू
y1, अब देखिए इधर में क्या बच रहा है 2 और यहाँ आपको -2 है ना, तो +2 को इधर कर लीजिए, ये आपका -2। इस तरह से देखिए कितने आसानी से आपके पास ये रिजल्ट है। बस क्या है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ माइंड में रखना है कि एक बार डिफ्रेंशिएशन जब कर ले तो सेकेंड ऑर्डर जब डेरिवेटिव हमको निकालना हो, यानी दोबारा डिफ्रेंशिएट करना हो, तो वहाँ हमको क्या टेक्निक यूज करना है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपका आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि कैसे करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या करना है। जो गिवन है आपका क्या है, y इज इक्वल टू 3 cos और फिर क्या है log x है और प्लस 4 sin, ये आपका log x है, यही है 3 cos log और 4 sin log है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां भी y1 और y2 यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं भैया। y1 को dy/dx बोलते हैं और y2 को d2y/dx² बोलते हैं। तो चलिए यहां से देखते हैं। पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहां से 3 को बाहर कर दीजिए। डिफरेंशिएशन में क्या है cos log x है ना, cos log x कैसा फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है ना। तो कंपोजिट फंक्शन है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से d log x इंटू डी log x और बाई dx, इस तरह से सेट कर दिए। ये 3 cos log x को सेट कर दिए। अब आते हैं 4 log, इसमें भी वैसा ही कर दीजिए। 4 को बाहर कीजिए डिफरेंशिएशन में, ये आपका कितना है sin log x, तो यहां भी क्या कर दीजिए d log x इंटू डी log x बाई dx। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन पे सेट कर दिए। क्या था, ये बेसिक सा क्वेश्चन था आपका, किसका, कंपोजिट फंक्शन का, और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इस तरह से इसको सेट कर दिए। अब आ जाइए, अब देख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। यहां से ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3 cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन कितना होता है, तो यहां -3 और ये कितना हो जाएगा sin log x। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो एक काम करते हैं इसको यहां लिख लेते हैं बाई में x, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाइए +4, ये आपका 4 है। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये कितना हो जाएगा cos और ये फिर आपका log x। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन बाई x, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अब क्या करना है, अब यहां से दोनों के बाई में x दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं, देखिए यहां से आप इस यहां से एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -3 sin log x है ना, और ये +4 cos log x हो जाएगा, +4 cos log x हो जाएगा। और इधर में क्या है आपका dy/dx, और dy/dx को कितना लिख सकते हैं आप, यहां से अब y1 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए इसको, y1। अब देखिए यहां से फिर यहां से आपको क्या दिख रहा है, u/v का फॉर्म, यानी कोसेंट रूल आपको यहां पर अप्लाई करने के लिए, यानी आपके दिमाग में यही आएगा कि या u/v के फॉर्म पे है, तो यहां पर हम कोसेंट रूल अप्लाई कर देते हैं। मगर उससे कहीं आपका आसान होगा कि आप इस यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज कर लीजिए। प्रोडक्ट रूल के लिए क्या चाहिए आपको, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू y1, और ये आपके पास कितना है -3 sin log x +4 cos, और ये फिर क्या है आपके पास log x। तो इस तरह से हम इसको x को क्या किए, y1 के साथ इंटू कर लिए। अब यहां से देखिए कि किस तरह से हम यहां पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगेन ये आपका डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा,
तो देखिए अब यहां पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, x इंटू y1 यानी प्रोडक्ट में है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x को बाहर करते हैं, ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन में y1 को रखते हैं, प्लस अब y1 को बाहर करते हैं, डिफरेंशिएशन में x को रखते हैं। इधर देख लीजिए ये आपका क्या है, -3 और डिफरेंशिएशन में आपका क्या है, साइन log x है ना, साइन log x है। फिर कंपोजिट फंक्शन है तो क्या कीजिएगा, यहां आप log के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए इनटू, फिर log को यहां लिखते हैं d, ये आपका log x बाई dx प्लस इसका हो गया। अब देखते हैं 4 cos log x का, तो सेम है वो भी, इसको भी ऐसा करते हैं, 4 को बाहर, डिफरेंशिएशन में cos log x बाई d log x और इंटू d log x बाई dx। तो इस तरह से हम चेन रूल पे इसको क्या कर दिए, सेट कर दिए। अब आगे देखते हैं कि फिर नेक्स्ट क्या होगा। अब आ जाइए, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x है ना, यहां क्या दिख रहा है आपका, x इंटू y1, अभी अभी बताए थे y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2, ठीक है, प्लस यहां क्या बच जाएगा, y1 इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, कुछ ऐसा ही रिजल्ट आपको यहां आना शुरू हो चुका है। अब यहां से देखते हैं, बाकी एक्स स्क्वायर है तो अब इसके हेल्प से हम वहां भी एक्स स्क्वायर लेके आ जाएंगे। तो देखिए यहां से क्या है, -3 साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और ये आपका log x। फिर देखिए यहां log का कितना हो जाएगा, 1/x, चलिए यहीं लिख दीजिए बाई में x, या ऐसा भी लिख सकते हैं इनटू में 1/x, ऐसा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, प्लस ये आपका यहाँ 4 है, और cos का डिफरेंशिएशन, cos का कितना होता है, माइनस साइन होगा, है ना, तो माइनस होगा, तो यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, साइन आपका क्या हो जाएगा, log x। फिर देखिए यहाँ पे log x है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब इस दोनों टर्म में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, क्या, माइनस, दोनों में माइनस है, और 1/x और 1/x दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको। तो चलिए उसको हम बाहर निकालते हैं, तो ये माइनस और 1/x को हम बाहर निकालते हैं, तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 cos और log x मिला, और यहां से आपको 4 sin log x मिला, ठीक है। अब देखिए फिर तो वही चीज रिपीट हो गया। तो देखिए इसके लिए आपके पास है, इसका उपाय है आपके पास, क्या, देखिए अब आपका ध्यान क्वेश्चन पे आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे तो अब हमको डिफरेंशिएशन करना नहीं है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि y2 तक ही करना है आपको। जब y2 तक ही करना है तो अब इससे आगे तो करने का उपाय है नहीं मेरे पास। अब देखिए अब क्या करेंगे कि ये मेरे पास आ ही रहा है, तो अब इसके लिए आपके पास है ऑप्शन कि क्वेश्चन पे आप एक बार नजर डालिए, वहां से देखिए क्या है कि 3 cos log x और प्लस 4 sin log x ये कितना के बराबर है, y के बराबर है। अब यहां से आप एक काम कर लीजिए, ये x से आप सब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 1/x है ना, तो x से आप क्या कर लीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इधर जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो देखिए x इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इंटू y2 और प्लस, फिर x से यहां मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू y1 आ चुका है आपका, ये दो टर्म मिल चुका आपको। अब यहां से माइनस, और ये पूरे टर्म के जगह पे क्वेश्चन से हम क्या यूज कर लेंगे, y। बात समझ में आ गया क्या, जो इतना लेंदी सा टर्म था आपके पास कि 3 cos log x प्लस 4 sin log x, उसके जगह पर हम क्या यूज करने वाले हैं, y। और कहां से करने वाले हैं, जो मेरा क्वेश्चन में गिवन था, तो लिख लीजिएगा यहां फ्रॉम क्वेश्चन। अब आ जाइए, बस हो गया, माइनस को इधर कर लीजिए, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो फाइनली
ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका जो यहाँ प्रूव करना था हो चुका है। इस लिख दीजिए, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और ये सब टेक्निक सीखिए कि कैसे हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ना, ये पीछे में जो था कि जो बाई में आया था तो कोसेंट रूल यूज ना करके हम क्या प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, ताकि हम आसानी से यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है उसको कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह से ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लेक्चर 1 था, जिसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है उस चीज को समझे और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग किए। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर 2 है उसमें भी हम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा कि इस तरह का जो भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर है जब अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thank you.